आजादी के बाद भारत अपनी 16वीं जनगणना की तैयारी कर रहा है। लेकिन रुकिए, इस बार ये कुछ अलग है। ये एक ऐतिहासिक पहला कदम होने जा रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ एक और गिनती नहीं है, समझिए, ये पूरे देश में लोगों को गिनने के तरीके में एक बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त बदलाव है। और ये शुरू होगा 2026 में और 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा डिजिटल मिशन आखिर सरकार इसे पूरा करेगी कैसे? इसकी नींव दो बहुत ज़रूरी चीज़ों पर टिकी है। एक तो ज़बरदस्त बजट और दूसरी एक बहुत बड़ी टीम। इस डिजिटल छलांग को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम रखी है, पूरे 11,718 करोड़ रुपए। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये कितना बड़ा उछाल है। 2001 में बजट था सिर्फ 678 करोड़ और अब 17 गुना ज्यादा। ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार टेक्नोलॉजी, इसे करने वाले लोग और सबसे जरूरी डेटा की सुरक्षा को लेकर कितनी सीरियस है। अच्छा, तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ना, इसकी रीढ़ की हड्डी है एक पार्टनरशिप। सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलके इस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालेंगी। जनगणना करने वाले कर्मचारी सीधे अपने मोबाइल डिवाइस से डेटा अपलोड करेंगे, जो एक एकदम सुरक्षित क्लाउड पर स्टोर होगा। लेकिन सुनिए, टेक्नोलॉजी तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उनकी संख्या तो हैरान करने वाली है। हम बात कर रहे हैं 30 लाख फील्ड वर्कर्स की, जिनमें ज्यादातर शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। इससे 1.02 करोड़ मानव दिवस का रोजगार पैदा होगा। सोचिए कितना बड़ा काम है ये। और जाहिर है, इतनी बड़ी टीम को सपोर्ट करने के लिए उनके मानदेय में भी एक बड़ा इजाफा किया गया है। 2011 की जनगणना के मुकाबले उनकी रेगुलर सैलरी के अलावा मिलने वाला पैसा 6 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो ठीक है, बजट और टीम की बात हो गई। अब चलिए ये देखते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन जमीन पर कैसे काम करेगा और आम लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। पूरी जनगणना को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला फेज होगा हाउस लिस्टिंग का, यानी सारे घरों की गिनती और सूची बनाना। इसके बाद दूसरे फेज में असल जनसंख्या की गिनती का काम शुरू होगा। और हाँ, इस बार एक बहुत ही दिलचस्प और नया ऑप्शन भी है। पहली बार लोगों को अपनी जानकारी सीधे सरकार को देने का मौका मिलेगा। इसे कहते हैं सेल्फ एन्यूमरेशन। इसका मतलब यह है कि लोग चाहें तो खुद ही एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने परिवार की सारी जानकारी भर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीका है। इससे प्रोसेस तेज होगा और हाँ, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं। पहले की तरह ही घर घर जाकर गिनती का काम भी चलता रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल जिंदगी के कई अहम पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि घर कैसा है, क्या-क्या सुविधाएं हैं, इंटरनेट है या नहीं और लोगों की जीवन शैली कैसी है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इसका मकसद क्या है? ये डेटा इतना जरूरी क्यों है? ये जनगणना सिर्फ डिजिटल ही नहीं हो रही है, बल्कि ये एक और बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव ला रही है। और ये जुड़ा है कि किस तरह का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बार जाति आधारित डेटा को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है और इसका मकसद है सामाजिक आर्थिक योजनाओं को और बेहतर बनाना, ताकि वो सही लोगों तक पहुंच सकें। अब देखिए, जब भी इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल डेटा की बात होती है तो एक सवाल सबके मन में आता है, क्या ये जानकारी सुरक्षित है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। आपकी दी हुई सारी जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह से सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। इसे किसी भी अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका एकमात्र इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी आंकड़ों के विश्लेषण के लिए होगा। और यही डेटा देश की प्लानिंग की नींव बनता है। इसी के आधार पर तय होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, चुनावी सीटें कहां-कहां बनेंगी और तो और कहां नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने की जरूरत है। सब कुछ इसी डेटा पर निर्भर करता है। तो भारत की इस पहली डिजिटल जनगणना का सार क्या है? इससे हमें क्या लेकर जाना चाहिए? देखिए, ये कई चीजों का मेल है। एक तरफ ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है, दूसरी तरफ ये नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन जैसी सुविधा दे रही है और सबसे बढ़कर ये डेटा पर आधारित विकास पर नए सिरे से जोर देने का एक तरीका है। तो संदेश साफ है, सही जानकारी देकर देश के भविष्य को बनाने में हर कोई अपना योगदान दे सकता है।
तो जैसे जैसे भारत इस डिजिटल सफ़र पर आगे बढ़ रहा है, ये सोचने वाली बात है कि अपने लोगों की ये नई, ज़्यादा डिटेल्ड तस्वीर आने वाले दशक में देश के विकास को कैसे एक नया आकार देगी। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये भविष्य का एक नया नक्शा है।